हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। त्रिभुज एबीसी में सी 90 अंश, ए 30 अंश और बी 6, तो त्रिभुज के शेष अन्य अवयव ज्ञात कीजिए। तो हमें शेष अन्य अवयव ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज है आपका, ये त्रिभुज, ये क्या है, कोण ए है और कोण बी है, और ये क्या है, कोण सी है। और देखिए सी के सामने की भुजा क्या होता है, ये सी होता है। ए के सामने की भुजा ए और बी के सामने की भुजा क्या होता है, बी होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोज्या नियम लगाएंगे, यानी साइन साइन नियम से इसको हम क्या बोलते हैं, कोज्या नियम बोलते हैं। ये होता है ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए दिया क्या है प्रश्न में, सी कितना दिया गया है, 90 अंश दिया गया है। ए कितना दिया गया है, 30 अंश। और बी कितना दिया गया है, 6। ये बूझा बी कितना दिया गया है, 6। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कोण कौन सा दिया गया है, ए दिया गया है, सी दिया गया है, तो हमें बी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है। तो कोण ए कितना दिया गया है, 30 अंश दिया गया है, प्लस कोण बी हमें पता करना है, और प्लस कोण सी कितना दिया गया है, 90 अंश दिया गया है। बराबर में क्या हो जाएगा, 180 अंश। तो ये 120 अंश इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर 180 अंश माइनस 120 अंश। तो कोण बी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60 अंश। तो कोण बी हमें क्या प्राप्त हो गया, 60 अंश प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे ए साइन ए बराबर बी साइन बी और बराबर सी साइन सी। तो देखिए अब हम दो को लेकर हल करेंगे। यहाँ पे ए बटा साइन कितना, 30 अंश, और बराबर बी कितना दिया गया, 6। और साइन देखिए, साइन बी कितना दिया गया है, साइन भी अभी निकल कर आया था 60 अंश। तो ये हो गया 60 अंश। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ ले जाते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे साइन कितना, 30 अंश, और बटा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 60 अंश। अब आप देखिए 6 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, वर्गमूल में 3 और बटा में 2। इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 कट गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बराबर ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, 2, और वर्गमूल में कितना, 3। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, 6 बटा वर्गमूल में 3। अब आप देखिए ए बराबर 6 बटा वर्गमूल में कितना है, 3। तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल में 3 से अंश तथा हर में गुणा कर देंगे। तो वर्गमूल में 3 गुणे 3 वर्गमूल में 3 गुणे 3 क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 3 गुणे वर्गमूल में 3 3 के बराबर हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, 6 वर्गमूल में 3 और बटा में ये 3 हो जाएगा। तो 3 दूना 6। तो यहाँ से हमें ए क्या प्राप्त हो गया, यहाँ से हमें ए प्राप्त हो गया 2 वर्गमूल में 3। तो ये हमें पता चल गया ए का मान। अब देखिए ए का मान जब पता चल गया और बी का मान पता चल गया, अब हमें सी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए साइन ए बराबर सी साइन सी, सी साइन सी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए कितना है, ये आपका 2 वर्गमूल में 3 और बटा में साइन 30 अंश, और बराबर में क्या हो जाएगा, सी हमें पता करना है, और ये कितना है, साइन 90 अंश। साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 2 वर्गमूल में 3 और ये हो जाएगा 1/2 बराबर सी बटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो सी कितना आ जाएगा, 4 वर्गमूल में 3। तो ये सी का मान हो गया। तो ये सी का मान हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए हमने ए प्राप्त किया कितना, 2 वर्गमूल में 3, सी प्राप्त किया कितना, 4 वर्गमूल में 3, और कोण बी कितना प्राप्त किया था, 60 अंश।
तो यही हमारे त्रिभुज के शेष अवयव हैं। ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।